नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका समय चक्र में। मैं हूं शुभम पांडे। आपका विवाह का उम्र हो चुका है और आपकी राशि कुंभ है। आप विवाह के लिए प्रयास भी कर रहे हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह की दशा चल रही है। तो आप जानिए कि 2025 में आपका विवाह कब होगा। इसे समझने के लिए आप अपने गोचर चक्र को देखिए। वर्तमान में आपके गोचर के चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर पंचम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अतः 15 मई से कुंभ राशि के जातकों के लिए विवाह के योग्य समय स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से लग्न भाव कुंभ राशि को दृष्टि प्रदान करेंगे। और आप जानते हैं कि बिना देवगुरु बृहस्पति की कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, और जब तक देवगुरु बृहस्पति का संबंध दृष्टि से या युक्ति से, लग्न से, लग्नेश से, सप्तम भाव से और सप्तमेश से ना बने, तब तक कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम किसी भी जातक या जातिका का हो ही नहीं सकता। इसलिए देवगुरु बृहस्पति जब लग्न भाव पे दृष्टि प्रदान कर देंगे, तब से कुंभ राशि के जातकों के विवाह के बेहद अनुकूल समय शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 18 मई को मीन राशि से निकलकर राहु लग्न भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और लग्न में विराजमान राहु विवाह भाव सप्तम भाव को दृष्टि करेंगे। विवाह की क्रियाओं में तेजी आ जाएगी, क्योंकि राहु पंजाब में माना भी जाता है कि ब्याहू हैं, बहुत ज़्यादा विवाह कराते हैं। तो राहु की सप्तम भाव पे दृष्टि होने के बाद विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में बहुत तेजी आ जाएगी। विवाह कार्य होने लगेंगे, तिलक होने लगेगा, रिंग सेरेमनी होने लगेगी, विवाह की बात बन जाएगी। और यदि आपकी मंगल की अंतर्दशा चल रही है या सप्तम भाव जन्म कुंडली में सप्तमे से यदि मंगल है, तो आप 9 जून को मंगल आपके गोचर में पंचम जो सिंह राशि है सप्तम भाव वहां विराजमान हो जाएंगे और 31 जुलाई तक रहेंगे। तो जिन लोगों की कुंडली में सप्तमेश मंगल है और राशि कुंभ है, उनका विवाह 9 जून से 31 जुलाई तक अवश्य ही हो जाएगा, यदि विवाह का योग हो तब। क्योंकि विवाह का योग होना भी चाहिए और विवाह की दशा और अंतर्दशा भी होनी चाहिए। तो विवाह गोचर का जब सपोर्ट मिल जाता है तब विवाह हो जाता है। यदि किसी की राहु की अंतर्दशा चल रही है तो 18 मई के बाद से विवाह की बात बनना शुरू हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है, यदि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में हो या कोई अन्य दोष है, तो पहले किसी योग्य ज्योतिष से दिखाकर आप इसे समझिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, विवाह क्यों नहीं हो रहा है। अगर विवाह की समस्याओं को जान जाएंगे तो उसका निवारण करें, और निवारण करने के उपरांत आपका विवाह हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। गोचर का, दशा का, दोनों का अनुकूल होना ही विवाह कराता है। तो विवाह देखने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जैसे वर्ष कुंडली में देखा जाता है। अगर उदाहरण दे रहा हूं, समझिए कि अगर द्वितीय भाव में मुंठा हो वर्ष कुंडली में, तो उस वर्ष जातक का विवाह हो जाता है। लेकिन बहुत सारे विद्वान हैं जो कहते हैं कि जब मुंठा द्वितीय भाव में हो उस वर्ष विवाह टाल देना चाहिए, नहीं तो कोई दुर्घटना होता है। ये बात भी सत्य है। तो किसी योग्य विद्वान से दिखाकर आप आगे भी जान सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, हमसे बात भी करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप मुझसे अपनी कुंडली के बारे में विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं। नमस्कार।